घरेलू आग के खतरे और सुरक्षा के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न कर सकेंगे: जलने के पड़ावों और आग के फैलाव को परिभाषित कर पाएंगे, आग बुझाने के सिद्धांतों को समझ पाएंगे, प्राथमिक फायर फाइटिंग उपकरणों की पहचान कर पाएंगे, आग की सुरक्षा के कदमों को समझ पाएंगे, जलन के लिए पूर्व अस्पताल इलाज को समझ पाएंगे। आइए आग के बारे में और अधिक समझने के लिए शुरू करते हैं। आग एक रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया है। आग रासायनिक प्रतिक्रियाओं की सीरीज श्रृंखला है जिससे गर्मी और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। यह एक चेन प्रतिक्रिया है जिसमें ईंधन गर्मी और ऑक्सीजन शामिल है, जिससे गर्मी और रोशनी की ऊर्जा का उत्पादन होता है। आग का त्रिकोण तीन चीजों को प्रस्तुत करता है जो आग के लिए आवश्यक हैं, कुछ जलाने के लिए, जैसे कि ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। जब यह तत्व उचित तरीके से एक साथ आते हैं तो आग लग सकती है और जारी रह सकती है। त्रिकोण के किसी भी भाग को हटने से आग रुक सकती है। क्योंकि अब हमें इसकी बेहतर समझ है कि कैसे आग लगती है, आइए अलग अलग पड़ावों के बारे में पता करते हैं जो इसकी प्रगति के संबंध में विशिष्ट है। आग लगने के लिए ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन का उचित संयोजन चाहिए। इसके जलने पर यह विशिष्ट पड़ावों से गुजरती है, जिसकी विशिष्ट विशेषताएं और चुनौतियां हैं। यह पड़ाव हैं: शुरुआती पड़ाव, मुक्त जलने का पड़ाव और स्मोल्डरिंग का पड़ाव। आग के जटिल जीवन चक्र समझने के लिए की को होल्ड करें। अधिक जानकारी के लिए पॉइंटर को प्रत्येक पड़ाव पर खींचें। शुरुआती पड़ाव में यह देखा गया है कि ऑक्सीजन काफी है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है और सांस लेना मुश्किल नहीं है। आग बुझाने के उपायों में आग आग के आधार पर पानी का सीधा प्रयोग और वेंटिलेशन। मुक्त जलने के पड़ाव में यह देखा गया है कि आग में ज्यादा ईंधन शामिल होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई है और गर्मी ऊपरी क्षेत्रों में संकलित हो गई है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इसलिए मास्क का सुझाव दिया गया है। स्मोल्डरिंग पड़ाव में ऑक्सीजन सप्लाई आग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। पूरी इमारत में तापमान बहुत ज्यादा है, सामान्य सांस लेना मुमकिन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से बैक ड्राफ्ट हो सकता है, आग को इनडायरेक्ट तरीके से बुझाया जा सकता है। अब क्योंकि हमें इस बारे में बेहतर समझ है कि कैसे आग जलती है, आइए आग के फैलने के अलग अलग साधनों के बारे में पता करते हैं। आग कई तरीकों से फैल सकती है, जिसे सामान्य रूप से आग फैलने के तरीके कहा जाता है। यह साधन अलग अलग तरीकों को दर्शाते हैं जिससे आग अपनी पहुंच और तीव्रता को बढ़ा सकती है। इन साधनों को समझना आग को रोकने, आग से लड़ने और सुरक्षा की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आग के फैलने के मुख्य साधनों में शामिल हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और जानने के लिए प्रत्येक मोड पर क्लिक करें। कंडक्शन केवल ठोस पदार्थों में होती है जो धातु की वस्तुएं हैं। कन्वेक्शन दोनों तरल और गैसीय पदार्थों में होती है। रेडिएशन गर्मी की किरणें हैं जो गर्म वस्तु से निकलती हैं। अब क्योंकि हम आग के फैलने के साधनों के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, आइए आग के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। आग के वर्गीकरण का है मतलब है कंबस्चन की गति,
खतरे के स्तर और उसे बुझाने के लिए कुशल सिद्धांत को सूचित करना। आग को 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए में लकड़ी, कागज, जूट, कोयला और कपड़े जैसे ठोस कार्बन युक्त पदार्थों में लगी आग शामिल है। वर्ग बी तरल आग को रेफर करती है, जिसमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल, शराब और बेंजीन जैसे ज्वलनशील पदार्थ शामिल होते हैं। वर्ग सी प्रज्वलित गैस की आग से संबंधित है, जिसमें एलपीजी, हाइड्रोजन और एसिटिलीन जैसी गैसें हैं। वर्ग डी में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं में आग शामिल है। अंत में वर्ग ई किसी भी वर्ग ए, बी, सी या डी की आग पर लागू होती है जब बिजली से जुड़ा होता है, जिसके लिए अतिरिक्त सावधानियों की आवश्यकता होती है। अब तक आपने अग्नि के वर्गीकरण के बारे में जाना। आगे आइए आग से बचाव और नियंत्रण के बारे में जानें। आग को रोकने में शामिल है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, स्टोरेज से प्रक्रियाओं को अलग करना, निवारक मशीनरी प्रबंधन को नियमित लुब्रिकेशन को कंडक्ट करना, नियमित आग सुरक्षा जांच और ड्रिल करना, एक साफ और व्यवस्थित काम के स्थान को कायम रखना और मानक काम के अभ्यासों का पालन करना। अब क्योंकि आप आग के वर्गीकरण, उसके निवारण और नियंत्रण के बारे में जान चुके हैं, आइए अब आग को बुझाने के सिद्धांतों के बारे में पता करते हैं। ठंडा करना जल रही धातु या आग के क्षेत्र से गर्मी को हटाने की प्रक्रिया है और स्टारवेशन में ना जली हुई सामग्री को आग के क्षेत्र से हटाना शामिल है। और स्मादरिंग में आग के क्षेत्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को काटना शामिल है। और जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। आग को बुझाने में ठंडा करने का सिद्धांत सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बुझाने का माध्यम आग से गर्मी को अवशोषित करके ऑपरेट होता है। इसका तापमान बढ़ जाता है। यह वेपर स्टेट में बदल जाता है। यह विघटित हो जाता है। आग से लड़ने के लिए पानी सबसे अच्छा कूलेंट है। पानी को चुना जाता है क्योंकि यह आसानी से मौजूद होता है। अन्य आग बुझाने वाले माध्यम की तुलना में इसकी कीमत कम होती है। भाप बनने के बाद यह काफी फैलता है, इसलिए ऑक्सीजन को आग के दृश्य से हटा देता है। ज्वलनशील सामग्री से आग को हटा के स्टारवेशन प्राप्त होती है और आग से कंबस्टिबल सामग्री को हटा के भी ऐसा होता है। स्मादरिंग का मतलब है आग से आपूर्ति की सप्लाई को काटना। अगर जली हुई सामग्री के पास के पड़ोस का ऑक्सीजन कंटेंट पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है, तो दहन रुक जाएगी। आइए प्राथमिक आग से लड़ने वाले उपकरणों के बारे में पता करते हैं। उपकरण जैसे फायर बकेट, फायर बीटर, केमिकल आग बुझाने वाले यंत्र और होज रील आग के शुरुआती पड़ाव में काफी जरूरी होते हैं, जब कुशलता और तेजी से इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम आग को रोकना और उसके नियंत्रण और प्राथमिक आग से लड़ने के उपकरणों के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए हैं। आइए अब आग बुझाने के यंत्रों के बारे में पता करते हैं। अलग अलग तरह के आग बुझाने के यंत्रों में शामिल हैं वाटर टाइप आग बुझाने का यंत्र, फोम टाइप आग बुझाने का यंत्र, CO2 आग बुझाने का यंत्र, DCT आग बुझाने का यंत्र, ऑटोमेटिक मॉड्यूलर टाइप आग बुझाने का यंत्र। और जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। 9 लीटर क्षमता वाला जल प्रकार का अग्निशामक यंत्र लकड़ी, कागज, कपड़ा और रबर जैसी सामान्य आग सामग्री से निपटने के लिए सबसे प्रभावी विकल्प है, क्योंकि इसकी तीव्र और तत्काल शीतलन प्रभावों के माध्यम से आग बुझाने की क्षमता है।
हालांकि इसका उपयोग तेल और बिजली की आग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसकी परिचालन स्थिति सीधी होनी चाहिए और यह निष्कासन एजेंट के रूप में CO2 गैस कारतूस पर निर्भर करता है, जो किसी भी रासायनिक बुझाने वाले माध्यम के उपयोग के बिना ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए शीतलन के सिद्धांत को लागू करता है। 9 लीटर की क्षमता वाले और रासायनिक घटक के रूप में फ्लोरो रासायनिक सरफेक्टेंट का उपयोग करने वाले फोम प्रकार के अग्निशामक बी श्रेणी की आग से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं। सीधे संचालित होने के लिए डिजाइन किए गए ये अग्निशामक जलती हुई सतह पर फोम की एक मोटी परत बनाकर पेट्रोल, तेल, नेफ्था, पेंट, अल्कोहल और सॉल्वेंट्स जैसे तरल पदार्थों से जुड़ी आग को प्रभावी ढंग से बुझाते हैं। उनकी कार्रवाई का प्राथमिक सिद्धांत गला घोंटना है, जो एक कारतूस से को दो गैस के निष्कासन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे वे अग्नि सुरक्षा में एक मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक अपनी त्वरित मारक क्षमता के साथ अत्यधिक कुशल है, जो इसे B-C और विद्युत मूल की आग सहित आग से निपटने के लिए आदर्श विकल्प है। कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग की लपटों को बुझा देता है और ठंडा प्रभाव डालता है, जिससे यह जटिल मशीनरी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो जाता है। यह अग्निशामक वर्ग ए, बी और सी आग पर उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह सीधी स्थिति में काम करता है और 1 किलोग्राम से 6 किलोग्राम तक की क्षमता में उपलब्ध है। यह को दो को बुझाने वाले एजेंट और निष्कासित करने वाले एजेंट दोनों के रूप में उपयोग करता है, दबाने और कुछ शीतलन प्रदान करने के सिद्धांतों पर काम करता है। DCP या शुष्क रासायनिक पाउडर अग्निशामक है, श्रेणी B-C और विद्युत आग पर अत्यधिक प्रभावी पाउडर आधारित अग्निशामक हवा को पीटकर और विस्थापित करके आग को बुझा देता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की आग पर किया जाता है, विशेष रूप से D श्रेणी की आग में। परिचालन स्थिति सीधी है। इसकी क्षमता 1 किलोग्राम से 13.5 किलोग्राम तक है। प्रयुक्त रसायन और बुझाने का माध्यम DCP है। निष्कासित करने वाला एजेंट को दो गैस कार्ट्रिज है और प्रयुक्त सिद्धांत स्मूथरिंग है। स्वचालित मॉड्यूलर प्रकार का अग्निशामक यंत्र है, विभिन्न घरों, कार्यालयों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में उपयोग किया जाता है। कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक और ठोस दहनशील सामग्री, पेट्रोल, तेल, पेंट, स्प्रिट, रसायन, खाना पकाने, वेल्डिंग गैस और बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आग से लड़ने के लिए उपयुक्त। अब हमें प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों और बुझाने वाले यंत्रों के प्रकार की बेहतर समझ हो गई है। आइए अग्निशमन उपकरणों के निरीक्षण, रखरखाव और परीक्षण के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। अग्निशामक यंत्र का ठीक से उपयोग करने के लिए अग्निशामक यंत्र की सील तोड़ने के लिए उस पर लगे पिन या सुरक्षा क्लिप को खींचें। नोजल या नली का लक्ष्य आग के आधार पर रखें, न कि आग की लपटों पर। बुझाने वाले एजेंट आमतौर पर सूखा रसायन या फोम को छोड़ने के लिए हैंडल को दबाएं। आग के बुझने तक नोजल को आग के आधार को ढकते हुए अगल-बगल से घुमाएं। फिर पुनः प्रज्वलन के लिए निगरानी जारी रखें। अग्निशमन उपकरणों के निरीक्षण, रखरखाव और परीक्षण की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। यह सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई और अधिकृत रखरखाव समय सारिणी के साथ शुरू होता है। फिर नियमित निरीक्षण और रखरखाव गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र स्थापित नियमों के अनुसार वार्षिक परीक्षण से गुजरते हैं।
आइए अग्निशमन निर्णय मानदंडों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। अग्निशमन निर्णय मानदंड में शामिल हैं आपातकालीन प्रक्रियाओं और निकासी मार्गों के साथ साथ आपके आसपास आग बुझाने वाले यंत्रों के स्थान और उनके उचित उपयोग से खुद को परिचित करना। अग्निशमन में तभी शामिल हों जब आप इसमें प्रशिक्षित हों। आग के आकार की परवाह किए बिना हमेशा अलार्म बजाएं, जिससे धुएं की स्थिति से बचते हुए क्षेत्र की तत्काल निकासी सुनिश्चित हो सके। यदि आपको आग लगने का पता चलता है तो उठाए जाने वाले 4 आवश्यक कदम हैं। आग के तत्काल खतरे में किसी को भी बचाएं, निकटतम फायर अलार्म सक्रिय करें और अपने निकटतम अग्नि प्रतिक्रिया टेलीफोन नंबर पर कॉल करें। अग्नि क्षेत्र के सभी दरवाजे बंद करके आग पर काबू पाएं। छोटी आग बुझाएं और यदि आग नहीं बुझ सकती तो क्षेत्र छोड़ दें और दरवाजा बंद कर दें। आग से लड़ने का प्रयास तब ही करें जब अलार्म बज चुका है, आग छोटी है और उस पर काबू पा लिया गया है। आपके पास सुरक्षित निकास मार्ग है, यानी आग के संपर्क में आए बिना उस तक पहुंचा जा सकता है। उपलब्ध अग्निशामकों को आग के आकार और प्रकार के लिए रेट किया गया है और यदि संदेह हो तो खाली कर दें। यहाँ अग्नि सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्मोक डिटेक्टर स्थापित करें। आग से बचने की योजना बनाएं। धूम्रपान करने वालों पर रखें नजर। सावधानी से पकाएं। माचिस और लाइटर का सुरक्षित रूप से उपयोग करें। जले को ठंडा करो। अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए निकटतम निकास तक जाएं। रुकें, ड्रॉप करें और रोल करें। चित्र देखने के लिए प्रत्येक कार्ड पर क्लिक करें। स्मोक डिटेक्टर आपके घर में आग लगने के बारे में समय रहते आपको सचेत कर सकते हैं ताकि आप बच सकें, भले ही आप सो रहे हों। अपने घर के प्रत्येक स्तर, वाणिज्यिक भवन और प्रत्येक शयन क्षेत्र के बाहर डिटेक्टर स्थापित करें। अगर आपके घर में आग लग जाए, तुम्हें जल्दी बाहर निकलना होगा। इस प्रकार आप आग से बचने की योजना बना सकते हैं। लापरवाही से किया गया धूम्रपान आग से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। इसलिए धूम्रपान करने वालों पर नजर रखें। दिए गए उपायों का पालन करते हुए सावधानी से पकाएं। भोजन को आंच पर लावारिस न छोड़ें। रसोई में बच्चों से सावधान रहें। ज्वलनशील पदार्थों को ताप स्रोतों से दूर रखें। उचित कपड़े पहनें। माचिस और लाइटर का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि किसी भी दुर्घटना से गंभीर आग दुर्घटना हो सकती है। जले हुए स्थान पर 10 से 15 मिनट तक ठंडा पानी चलाकर उसे ठंडा करें। अगर जली हुई त्वचा पर फफोले पड़ गए हैं या वह जल गई है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए निकटतम निकास तक जाएं। आग लगने के दौरान गर्मी के साथ धुआं और जहरीली गैसें उठती हैं। फर्श के पास हवा स्वच्छ होती है। यदि आपको धुएं से बचना है तो अपने सिर को फर्श से 12 से 24 इंच या 30 से 60 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगकर निकटतम निकास तक जाएं। यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं। आप जहां हैं वहीं रुक जाएं। जमीन पर गिर जाएं। अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लें और आग की लपटों को बुझाने के लिए बार बार करवट लें। आग लगने की स्थिति में भागे नहीं। कीमती सामान इकट्ठा करने में समय बर्बाद न करें। घबराएं नहीं। आग के बारे में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें। आग के बारे में पड़ोसियों को सचेत करें। इमारत से बाहर न कूदें। इसके बजाय मदद के लिए संकेत दें या चिल्लाएं। यदि संभव हो तो अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करें। बाथरूम या शौचालय में आश्रय न लें।
अपने पीछे के सभी दरवाजे बंद कर लें। भागने के लिए लिफ्ट का प्रयोग न करें। छत पर भागने के बजाय जमीनी स्तर पर बाहर निकले। भागने के लिए निकटतम साधन और उपलब्ध सीढ़ियों का उपयोग करें। यदि फंसा हुआ हो, दरवाजे के अंतरालों को कंबल या कालीन या कपड़े के अन्य उपलब्ध टुकड़ों से ढकें। जमीनी स्तर के करीब रहें। शरीर को कंबल से ढकें और उस पर पानी डालें तथा प्राथमिक उपचार दें और प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल भेजें। अब हमें इस बात की बेहतर समझ है कि आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। आइए जलने के लिए अस्पताल पूर्व उपचार के बारे में जानें। सार्वभौमिक सावधानियां बरतें। घटनास्थल को सुरक्षित करें और ईएमएस को सचेत करें। जलाने की प्रक्रिया बंद करो। जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालें। रसायनों को 20 मिनट या उससे अधिक समय तक पानी से धोएं। किसी भी सुलगते कपड़े और आभूषण को हटा दें। यदि आप किसी प्रतिरोध का सामना करते हैं या यदि आपको टुकड़े त्वचा में पिघले हुए दिखाई देते हैं, तो क्षेत्र के चारों ओर काट लें। उन्हें हटाने का प्रयास न करें। प्रारंभिक मूल्यांकन करें। अधिकांश पीड़ित जलने के बजाय अवरुद्ध वायुमार्ग, सांस के विषाक्त पदार्थों या अन्य आघात से मरते हैं। जीवन को खतरे में डालने वाली चोटों का इलाज करें। स्थानीय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑक्सीजन का प्रबंध करें। यदि आपके मरीज की सांस चल रही है, पर्याप्त पूरक ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेशन प्रदान करें। 9 के नियम का उपयोग करके जलने की गंभीरता का निर्धारण करें। जले हुए स्थान को ढकें। सूखी रोगाणुहीन ड्रेसिंग या डिस्पोजेबल रोगाणुहीन बर्न शीट का उपयोग करें। जले पर तेल या वसा, मलहम, लोशन, एंटीसेप्टिक या बर्फ का प्रयोग न करें। किसी भी प्रकार के छाले न फूटें। यदि आंख में जलन हो तो दोनों आंखों को ढकना सुनिश्चित करें। दूसरी या तीसरी डिग्री जली हुई उंगलियों पर प्रत्येक उंगली पर अलग से ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। गीली ड्रेसिंग के उपयोग के लिए स्थानीय प्रोटोकॉल का पालन करें। रोगी को गर्म रखें और सदमे का इलाज करें। अब आइए घरेलू आग की घटना में स्वयंसेवकों की भूमिका पर नजर डालें। निकासी के दौरान स्वयंसेवक समुदाय में व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। वे कुछ संसाधनों को लादने में बचाव दल की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक बचाव दल को पीड़ितों की आवाजाही में हाथ से सहारा देकर या स्ट्रेचर पर मदद कर सकते हैं। वे समुदाय को आवश्यक घरेलू वस्तुओं के परिवहन में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक आग के घटना क्षेत्र को अलग करने में मदद कर सकते हैं। अब तक हमने जलने के लिए अस्पताल पूर्व उपचार के बारे में सीखा है। अंत में आइए उन प्रमुख अवधारणाओं पर नजर डालें जिन्हें हमने इस मॉड्यूल में शामिल किया है। इस मॉड्यूल के समापन पर आइए कवर किए गए आवश्यक बिंदुओं को तेजी से दोबारा दोहराएं, जिसमें ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले अग्नि त्रिभुज, शुरुआत, मुक्त जलने और सुलगने सहित विभिन्न चरण, चालन, संवहन के माध्यम से गर्मी प्रसार के तरीके शामिल हैं। और विकिरण आग का प्रकार ए, बी, सी, डी और ई में वर्गीकरण, प्रशिक्षण, रखरखाव और सुरक्षा जांच के माध्यम से रोकथाम का महत्व, बुझाने के तरीकों में ठंडा करना, भूखा रखना और गला घोंटना शामिल है। पानी, फोम, को-2 और सूखे रसायन जैसे विविध प्रकार के अग्निशामक अग्निशमन उपकरणों को बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता। और डिटेक्टरों, भागने की योजना, सावधानी और जलने के उपचार सहित सुरक्षा उपायों पर जोर। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए
कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने घरेलू आग और इससे सुरक्षा मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।